नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ मैं नंदिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं पीपली कुरुक्षेत्र में। गीता उत्पत्ति स्थल और महाभारत युद्ध भूमि में आने पर पर्यटकों को यहाँ होने का एहसास दिलाने के लिए आज नेशनल हाईवे 44 के पास कुछ कलाकार दीवारों पर पेंटिंग बना रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी पेंटिंग्स, उनकी कला के भावनाओं और स्मृतियों को दर्शाने के लिए कला से बेहतरीन और कोई जरिया नहीं खोजा जा सकता। देश के अलग अलग हिस्सों से आए ये कलाकार अपनी प्रतिभा से महाकाव्य महाभारत, जो कि भारत का गौरवशाली इतिहास माना जाता है, के प्रसंगों को दीवार पर बेहद सुंदर रूप से चित्रित कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और स्थानीय जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से 3 दिवसीय प्रतियोगिता के तहत देश भर से अलग अलग कलाकारों को कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आमंत्रित किया गया, जो पिछले 3 दिन से नेशनल हाईवे 44 के किनारे दीवारों पर महाभारत के विभिन्न प्रसंगों को बारीकी से उकेर रहे हैं, ताकि यहां आने वाले लोगों को इस पावन धरा पर कदम रखते ही कुरुक्षेत्र की प्राचीन संस्कृति का अनुभव हो सके। कलाकारों ने दीवार पर महाभारत के इन प्रसंगों को लगभग जीवंत कर दिया है। चाहे श्री कृष्ण का अर्जुन को गीता का ज्ञान देने का प्रसंग हो, श्री कृष्ण का विराट स्वरूप हो, माता कुंती की गोद में अंतिम सांस लेते हुए कर्ण हो, वीर अभिमन्यु का चक्रव्यूह में फंसे होने का पर रथ का चक्र उठाने का दृश्य हो, श्री गणेश का महाकाव्य लिखने का प्रसंग हो या शिव पार्वती विवाह का दृश्य हो, सभी दृश्यों को इन कलाकारों ने बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। जिन दीवारों पर पोस्टर इत्यादि लगाए जाते थे, वहां इतिहास की इन कलाकृतियों को चित्रित करना संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने का एक सराहनीय कदम है। पर ऐसे में एक सवाल यह भी बनता है कि कुरुक्षेत्र शहर में ऐसी और भी बहुत सी दीवारें हैं जिन्हें इन तरह की पेंटिंग्स की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री शहर में सफाई अभियान चला रहे हैं, इसी के साथ शहर में कलात्मक सांस्कृतिक प्रयासों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। आइए मिलते हैं कुछ कलाकारों से और उनकी कला। हमारे साथ मध्य प्रदेश के कुछ आर्टिस्ट मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी पेंटिंग के बारे में, उन्होंने कैसी कंपोजिशन की है और वो यहाँ पर किस तरह की पेंटिंग बना रहे हैं। और इनका नाम प्रिया कुशवाहा है और हम दोनों ग्वालियर से। आप मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हैं, तो इस कंपटीशन के बारे में आपको कैसे पता चला? हमको इस कंपटीशन के बारे में अपने एक दोस्त से पता चला और उसी दोस्त के सहारे हम पूरी 21 लोगों की टीम बना के मध्य प्रदेश ग्वालियर से यहाँ पे आए हैं इसमें पार्टिसिपेट करने। आप लोग इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, 21 लोग इस जगह पर हैं, 3 दिन से रह रहे हैं, तो यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? यहाँ पर रहना, खाना वगैरह? यहाँ का रहन सहन बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है, एकदम सात्विक सिंपल भोजन मिलता है हम लोग को 3 समय का। हम लोग बहुत सौभाग्यवती हैं कि इतने पराए देश में, पराए शहर में आके भी हमको अपनेपन का एहसास हुआ। हमको अपने परिवार की तरह यहाँ पे रखा गया और हम यहाँ पे 3 दिन से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा समय बिता रहे हैं और हम बिल्कुल निसंदेह दोबारा आना पसंद करेंगे। आपने ये जो पेंटिंग बनाई है उसके बारे में कुछ बताइए। ये पेंटिंग एक्चुअली हम अभिमन्यु को दर्शाना चाह रहे हैं, जो कि अर्जुन के सुपुत्र हैं और ये चक्रव्यूह में किस तरीके से फंस गए थे और इतने छोटी उम्र में, सिर्फ 14 वर्ष की उम्र में भी इन्होंने इतना कठिन चक्रव्यूह अपने आप अकेले ही पार किया, पर उसमें से अकारणवश ये निकल नहीं पाए। वहीं पे रहते रहते बहुत ही शूरवीरता के साथ ये लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। उसी का हम यहाँ पे एक चित्र रूपांतरण दिखाना चाह रहे हैं, जिसमें ऊपर अर्जुन अपनी अर्धांगिनी सुभद्रा रानी को बताते हैं, जब उनके कोख में जब अभिमन्यु पल रहा है तो उस समय वो बता रहे हैं कि चक्रव्यूह को किस तरीके से भेद सकते हैं। तो वहीं पे हमने वो कोने में दिखाना चाहा और वहाँ से ये चक्रव्यूह का पूरा सीन है, जहाँ पे बहुत सारे सैनिक, घुड़सवार, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण सब उस नन्हे से बालक पर हमला किए जा रहे हैं निर्दयता से, और वो बाहर निकलने में असमर्थ हो जाता है। निहत्था होने के बावजूद भी वो अपने पूरे बल, छल, कौशल से चक्का उठाकर उससे लड़ने का प्रयास करता है, किंतु हार जाता है। आप ये जो आर्ट का काम है, जो वॉल पेंटिंग वगैरह पहले से कर रही है या फिर कोई पहली बार कर रही है, या आप फ्रीलांसर आर्टिस्ट है या स्टूडेंट? जी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स कर रही हूँ। एक्चुअली हम सब बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग वर्ष में से हैं। ये मेरा पहला वॉल पेंटिंग तो नहीं है, इसके पहले मैंने कुछ वॉल पेंटिंग्स किए हैं, पर हाँ इतने प्यारे मित्रों के संग इतना अच्छा समय काटकर कुरुक्षेत्र में पहली बार ये अवसर मिला और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि दोबारा भी मिले और मुझे अच्छा लगा ये काम करके। हम सभी को बहुत अच्छा लगा, इसमें से बहुत बच्चों का पहली बार भी है। थैंक यू। आपके नाम और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम कोमल है और हम दोनों ही शिमला से हैं।
मेरा नाम साक्षी है। हम फाइन आर्ट कॉलेज से है, बैचलर कर रहे हैं। तो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपने जो पेंटिंग बनाई है इसका कंटेक्स्ट क्या है? सो ये बेसिकली हमें टॉपिक मिला था स्टोरी ऑफ महाभारत एंड गीता। तो हमें उसमें टॉपिक्स मिले थे जिसमें हमारा टॉपिक है जिसमें कुंती की गोद में कर्ण अपने प्राण त्यागता है और उसका भाई अर्जुन जो पांडव में से एक है उसे पता चलता है कि वो उन्हीं का भाई था लास्ट में। तो हमें बस उन्हीं के एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स सभी को हमने पेंट से अपने दर्शाया। हमें 3 डेज दिए थे इसे कंप्लीट करने के लिए, तो अभी आज 3rd डे, आज फाइनल डे है। किस तरह के रंग आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे? एक्रेलिक्स मोस्ट, और हमें वॉल पेंट्स दिए गए हैं विद टिंट्स। तो आप लोग यहाँ आए हैं, मतलब हरियाणा हिमाचल से आए हैं, हाँ तो जी। आपका जो खर्चा है आने का, यहाँ पर रुकने का, तो वो चीज़ कैसी व्यवस्था की गई है? पहले तो हम फर्स्ट टाइम हरियाणा आए हैं और रहने का और खाने का सभी उन्हीं की तरफ से है, और बस हमारा आने जाने का खर्चा था। वो भी ये हमें दे देंगे बाद में। आपके जो खाने पीने की व्यवस्था की गई है या फिर रहने की व्यवस्था की गई है उससे आप लोग संतुष्ट है? कैसा? हाँ, वी आर सेटिस्फाइड। हमें टोटली कुछ भी ऐसा नहीं है, हमें एकदम परफेक्शन है सब कुछ। रूम्स भी हमें परफेक्ट मिले हैं और ऐसा नहीं कि एक रूम में बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, हमें परफेक्ट रूम्स मिले हैं और खाने का भी एकदम ठीक है। यहाँ पेंटिंग बना रहे हैं, पिछले 3 दिन से आप लोग यहाँ पर हैं, तो किस कंटेक्स्ट में और क्या बनाया? हमने यहाँ पे जैसे कि थीम दी गई थी हमें महाभारत और रामायण की स्टोरीज़, तो हमने उसके अंदर महाभारत चूज़ किया। उसके अंदर ज़्यादातर स्टोरीज़ हैं रामायण से भी ज़्यादा, तो हमने उसके अंदर कृष्ण विकराल रूप जिसको शो करने की कोशिश करी है, जिसके अंदर हमने पूरी एक कंपोजिशन बनाई है जिसमें पूरा का पूरा सारे उसके रूप दिखाए गए हैं कृष्ण के। एंड जिसमें हम एस कलर यूज़ कर रहे हैं जो कि थोड़ा टफ होता है वॉल्स पे करना। तो बाकी यही डिफ़िकल्टीज़ हमारे को सामने आई हैं कि इस कलर में मैं तो लाइक कर चुका हूँ पहले भी इस चीज़ को, लेकिन न्यू आर्टिस्ट जो पहली बार करेगा उसको इसमें डिफ़िकल्टी आई होगी। सर, आप लोग यहाँ पिछले 3 दिन से रुके हुए हैं, तो यहाँ की व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है? यहाँ की व्यवस्था से वैसे काफ़ी अच्छी है, हमारा काफ़ी ध्यान रखा गया। बस एक चीज़ मुझे जो कमी लगी है यहाँ पे फूड की, कि जो हमें प्रॉपर फूड, मतलब उनकी तरफ से वो प्रॉपर था बट हमारी तरफ से वो प्रॉपर नहीं था। लाइक रोटियों में थोड़ी दिक्कत थी या जो भी है, मतलब हम ब्रेकफास्ट भी डेली नहीं करते क्योंकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में हमें फ्राइड चीज़ें मिल जाती है तो वो हमसे खाई नहीं जाती। लाइक हम यहाँ के लोग नॉर्मली खाते होंगे चीज़ों को, लेकिन हम शायद नहीं खाते, तो होता है थोड़ा रहन सहन का फ़र्क हो जाता है। हाथों में कलर और ब्रश थामे ये कलाकार महाभारत काल के उन प्रसंगों को दीवारों पर इस तरह जीवित कर रहे हैं जैसे वो हजारों साल पहले थे। ये दीवारें जहाँ पर एक समय गंदी पेंटिंग्स या पोस्टर लगाए जाते थे, वहाँ पर आज महाभारत काल के ये सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जो कि प्रशासन की ओर से एक सराहनीय प्रयास है। बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ मैं नंदिनी, धन्यवाद।